हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, आप में से शायद ही कोई बच्चा होगा जिसने अपनी जिंदगी में अल्फ्रेड नोबल जी का नाम नहीं सुना होगा। तो अल्फ्रेड नोबल जी के बारे में आज कुछ बताने जा रहा हूं आपको। अल्फ्रेड नोबल जी की डेथ 1896 में होती है। अपनी डेथ से एक साल पहले यानी कि 1895 में अल्फ्रेड नोबल जी ये बात कहते हैं 1895 में कि मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी कुछ कमाया हो, जितना भी मेरे पास एसेट अभी घर पे है, उस एसेट का मैं बहुत बड़ा अमाउंट योगदान करना चाहता हूं, गिफ्ट करना चाहता हूं सीरीज ऑफ प्राइज की शक्ल में उन बंधुओं को जिन बंधु ने अपनी जिंदगी में काम किया हो फिजिक्स में, और काम किया हो केमिस्ट्री में, और काम किया हो फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, और काम किया हो लिटरेचर में, और काम किया हो पीस में। इन 5 फील्ड में जिस किसी बंदे ने कोई अनोखा काम किया हो, उन 5 बंदों को अवार्ड दिए जाएंगे, प्राइज दिए जाएंगे। इन प्राइज को बोला जाएगा नोबेल प्राइज। क्या बोलेंगे हम इनको? नोबेल प्राइज। तो एक बार फिर से सुन लो। अल्फ्रेड नोबेल जी की डेथ 1896 में होती है। अपनी डेथ से एक साल पहले यानी कि 1895 में अल्फ्रेड नोबेल जी कहते हैं कि मेरे पास जितना भी अमाउंट बचा है, मैं उनको 5 किस्म के लोगों में योगदान करना चाहता हूं जिन्होंने काम किया हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में। और इस सीरीज ऑफ प्राइज को बोलेंगे हम नोबेल प्राइज। पता चल गया इतना? आपको पता चल गया नोबेल प्राइज क्या होते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्वेदिश केमिस्ट हैं, स्वीडन के हैं, इन्होंने 5 नोबेल प्राइज बनाए हैं। ये बात याद रखना। कितने नोबेल प्राइज स्टैब्लिश हुए? 5। जब नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस हुए तो वो 5 ही नंबर थे, मगर बाद में 1895 में पहले स्टैब्लिश हुए वो थे 5 नोबेल प्राइज। कब? 1895 में। मगर बाद में, और ये प्राइज कब दिए गए? ये प्राइज पहली बार 1901 में अवार्ड किए गए। ये बात याद रखनी है। नोबेल प्राइज कब बने, कितने फील्ड में दिए जाते हैं, और पहली बार नोबेल प्राइज कब दिए गए। ठीक है, ये सभी पेपर में पूछे गए सवाल है। मगर 1968 में क्वेरिग रिक्स बैंक ने एस्टेब्लिश किया रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स। डेट याद रखनी है। 1968 में क्वेरिग रिक्स बैंक ने एक प्राइज एस्टेब्लिश किया, प्राइज इन इकोनॉमिक्स। किस लिए? इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल जी की याद में। और बाद में इस प्राइज को भी नाम दिया गया नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। इसको टेक्निकली तो नहीं है, बट मानते हैं ये भी इकोनॉमिक्स में ये भी एक नोबेल प्राइज है। द प्राइज इन इकोनॉमिक्स वाज फर्स्ट गिवन इन 1969। कब दिया गया जी? 1969 में। तो अभी तक हमें यह पता चल गया कि नोबेल प्राइज 1901 में स्टैब्लिश हुए, पहली बार दिए गए। मगर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया और स्टैब्लिश्ड बाय क्वेरिग रिक्स बैंक इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स का प्राइज है, द प्राइज इन इकोनॉमिक्स इज अवार्डेड बाय द रॉयल स्वेडिश अकेडमी। याद रखना है, इकोनॉमिक्स का प्राइज कौन देता है? रॉयल स्वेडिश अकेडमी, स्टॉकहोम स्वीडन में। यह बात याद रखनी है। ठीक है, यह एकेडमी है जहां से इकोनॉमिक्स का प्राइज दिया जाता है। और अब हमें यह देखना है कि जो बाकी प्राइज हैं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी में, लिटरेचर में, पीस में, ये अवार्ड कौन कौन देता है। तो हमें ये इंस्टीट्यूट के नाम याद रखने। देखो, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी
गिवन बाय नोबल असेंबली एट कैरोलिंस्का स्वीडन, यानी कि ये भी स्वीडन से दिया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ये भी स्वेडिश एकेडमी यानी कि स्वीडन से दिया जाता है। नोबेल प्राइज इन पीस गिवन बाय नॉर्वेन नोबल कमेटी नॉर्वे। अब एक बात आपके जहन में आ रही होगी कि नोबेल प्राइज पीस वाला भी तो अल्फ्रेड नोबल ने स्टार्ट किया है, फिर ये नॉर्वे क्यों और ये स्वीडन क्यों? जिस वक्त अल्फ्रेड नोबल जी जिंदा थे उस वक्त नॉर्वे और स्वीडन एक कंट्रीज हुआ करती थी। बाद में 1905 में ये अलग अलग हो गई, मगर ये उनकी ख्वाहिश थी कि पीस वाला नोबेल प्राइज नॉर्वे से दिया जाना चाहिए। तो नोबेल प्राइज इन पीस गिवन बाय नॉर्वेन नोबेल कमेटी, और नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स गिवन बाय रॉयल स्वदेशी एकेडमी। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, इकोनॉमिक्स में कौन देता है? रॉयल स्वदेशी एकेडमी। और मगर जो प्राइज देने की सेरेमनी है, फंक्शन है, ये कहां से होता है? द प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस इन स्टॉकहोम स्वीडन। स्वीडन में कहां से प्राइज दिया जाता है? स्टॉकहोम से। और पीस प्राइज सेरेमनी टेक्स प्लेस इन नॉर्वे ओस्लो। ये नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है? तो ये कुछ एक फैक्ट हैं, ये सीरीज ऑफ वीडियोस आएंगी। अगर आपका साथ बरकरार रहा, शेयरिंग करते रहे आप, तो सीरीज में आएंगी ये वीडियोस। तो पीस प्राइज इन सेरेमनी जो है, पीस प्राइज वाली सेरेमनी कहां होती है? ये नॉर्वे ओस्लो में है। बाकी मैंने आपको बता दिए कौन सा इंस्टीट्यूट कौन सा अवार्ड देता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आगे आपको पता है कुछ एक बातें याद रखनी है। मरने के बाद अवार्ड नहीं दिया जाता। द प्राइज इज नॉट अवार्डेड पोस्टह्यूमसली। अगर एक बंदा मर गया, क्या मरने के बाद उसको प्राइज दिया जाएगा? नहीं। बट हां, अगर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि फलाने बंदे को इस दिन प्राइज दिया जाएगा और वो बंदा मर गया, तो अवार्ड मिलेगा। एक बात ये याद रखना है। और याद रखना है, प्राइज में नॉट बी शेयर्ड मोर देन 3 इंडिविजुअल। 3 से ज्यादा इंडिविजुअल्स को प्राइज नहीं मिलेगा। हां, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो रेड क्रॉस एसोसिएशन है, उसमें 50,000 बंदा है, तो रेड क्रॉस को जब अवार्ड मिलेगा तो वो शेयर किया जाएगा। तो 3 से ज्यादा बंदों को अवार्ड नहीं दिया जाता। हां, ऑर्गेनाइजेशन को मिले तो मिल सकता है। पीडीएफ भी आपको ये मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद आशिक लोन, मैंने उसमें डिटेल्ड पीडीएफ बना के डाल दिया है। अदरवाइज अगर आप नोट बनाएंगे, अच्छे अच्छे नोट लिखेंगे, तो बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। ईच रेसिपिएंट रिसीव्स, क्या क्या मिलता है? गोल्ड मेडल मिलता है। क्या मिलता है? गोल्ड मेडल, डिप्लोमा मिलता है, और कुछ अमाउंट मिलता है। नोबेल प्राइज में ये सब चीजें मिलती हैं। और एक बात आपको याद दिला दूं, नोबेल प्राइज रेसिपिएंट को लॉरिएट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉरिएट्स। बताओ जी, नोबेल प्राइज रेसिपिएंट को क्या बोलते हैं? लॉरिएट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी में जब कोई बंदा जीतता था, कोई बंदा युद्ध करके घर आता था, वो विजयी होता था, तो उसके सर पे ऐसा मुकुट बांधा जाता था, लोरियल रेथ बांधा जाता था। ये वाला, ये पत्तों का होता है, इसको बोलते लोरियल रेथ। और जब नोबेल प्राइज किसी को मिलता है तो उसको भी हम बोलते लॉरियल, बोलते लॉरिएट्स बोलते हैं कि इसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसको ये सब मिला है। ठीक है? तो अभी तक आपको नोबेल प्राइज के बारे में पता चल गया। नोबेल प्राइज कब इंट्रोड्यूस हुए, नोबेल प्राइज किसने इंट्रोड्यूस किए, किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, क्या मरने के बाद दिया जाता है, और ये सब। अब थोड़ा कुछ और स्टैट पे आगे ध्यान डालते हैं। क्या कोई ऐसा बंदा भी है जिसको नोबेल प्राइज मिला हो और वो मना कर दे कि मुझे नोबेल प्राइज नहीं चाहिए? बिल्कुल है, तारीख में ऐसी शख्सियत भी हैं।
दो नोबेल लॉरिएट्स ऐसे हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज को रिजेक्ट कर दिया। जीन पॉल सार्ते 1964 में इन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज रिजेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। और एक और शख्सियत है यहां पे, ली डोक्थो। ली डोक्थो 1973 में नोबेल पीस प्राइज रिजेक्ट कर दिया हेनरी किसिंगर के साथ। इन्होंने कहा पीस अभी हुई ही नहीं है, अभी दिमाग में ही पीस नहीं हुई है, शांति नहीं है, तो नोबेल प्राइज पीस में कैसे मिल जाएगा। तो ये दो बंदे आपने याद रखने हैं जिन्होंने तारीख में नोबेल प्राइज को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 1 जीन पॉल सार्ते और नंबर 2 ली डोक्थो, जिनको शेयरिंग में मिलना था ये हेनरी किसिंगर के साथ। इन दो शख्सियत ने नोबेल प्राइज को रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, वीडियो को रोक के एक बार बता भी दो कैसी है वीडियो। आगे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। अब हमें याद रखने हैं वो वाले रिकॉर्ड जो सबसे कम उम्र में जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया। हर फील्ड में याद रखना है, हर फील्ड में कम उम्र में नोबेल प्राइज लेने वाला बंदा। तो ये टेबल आपके सामने है, इस टेबल को आपने लिख लेना है हाईलाइट करके। फिजिक्स में सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर कौन है? केमिस्ट्री में कौन है सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर? फिजियोलॉजी में कौन है? लिटरेचर में कौन है? पीस में कौन है? और इकोनॉमिक साइंस में कौन है? ठीक है जी। फिजिक्स में सबसे कम उम्र का बंदा है 25 साल का विलियम लॉरेंस ब्रैग। फिजिक्स में विलियम लॉरेंस ब्रैग 25 साल की उम्र में यंगेस्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। एयर नहीं याद रखना है। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में फ्रेडरिक जॉयलॉट, इनको मिला 35 साल की उम्र में, फ्रेडरिक जॉयलॉट को केमिस्ट्री में। फिजियोलॉजी में फ्रेडरिक बेंटिंग को मिला 32 की उम्र में। और लिटरेचर में रुडयार्ड किपलिंग को मिला। रुडयार्ड किपलिंग के नाम से आप सब तो वाकिफ ही हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने एक बुक लिखी हुई है, इनकी बुक का नाम है जंगल बुक। रुडयार्ड बुक की ना, रुडयार्ड किपलिंग की बुक है जंगल बुक। ये जंगल बुक कहां पे शूट हुई है? पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। और इसमें एक्टिंग करने वाले लड़के को बोला जाता है मोगली। तो आपने याद रखना है पेंच नेशनल पार्क कहां पे है? मध्य प्रदेश में। पेंच नेशनल पार्क में जंगल बुक की मूवी शूटिंग हुई है। तो जंगल बुक के राइटर रुडयार्ड किपलिंग हैं, उनको मिला है लिटरेचर में सबसे यंगेस्ट प्राइज, जो नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में रुडयार्ड किपलिंग को। अब हम आगे भी आएंगे किस किस इंडियन को मिला, तो ये थोड़ा लंबी सीरीज चलेगी। पीस में मिला मलाला यूसुफ को, जो पाकिस्तान की लेडी है 17 ईयर्स की। और इकोनॉमिक्स में ईस्टर डफलो, अभी जो मैंने नाम भी बताया पहले आपको, अभी इकोनॉमिक्स में इनका नाम आएगा आगे। और इकोनॉमिक्स में ईस्टर डफलो को मिला 46 ईयर की उम्र में। तो ये मैं साइड होता हूं, आप ये भी लिख लो। ये वो बंदे हैं जिन्होंने सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज लिया। अब एक बार आप सभी बच्चे आंख बंद कर दो, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है सिर्फ 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर देता हूं। क्या अभी तक हमने पढ़ा? सुनते जाइए, मैं साइड होता हूं, आप सुनते जाइए। अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया 1896 में अल्फ्रेड नोबेल जी की डेथ होती है। इसको इरेज कर देते हैं। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल जी की डेथ होती है। और अपने मरने से 1 साल पहले 1895 में अल्फ्रेड वेगनार जो हैं ना, सॉरी अल्फ्रेड नोबेल जी, सॉरी अल्फ्रेड नोबेल जी अपनी ख्वाहिश रखते हैं कि मेरे पास जितनी भी जमा पूंजी है मैं उसको उन लोगों में दान कर दूंगा जिन लोगों ने काम किया हो, फिजिक्स में काम किया हो, केमिस्ट्री में काम किया हो, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में
काम किया हो लिटरेचर में और काम किया हो पीस में। इनके इस सीरीज ऑफ अवार्ड को नाम दिया गया नोबेल प्राइज। क्या नाम दिया गया? नोबेल प्राइज। तो फिर नोबेल प्राइज ये स्वेडिश केमिस्ट की ख्वाब थी, उनकी ख्वाहिश थी जो पूरी की गई 1895 में, जो उन्होंने ख्वाब देखा और अगले साल से इसको पूरा किया गया। यानी कि एट प्रेजेंट अगर कभी पेपर में आ जाए कि नोबेल प्राइज कब से इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस हुए 1901 में। रेलवे ने एक बार पूछा ये सवाल, ठीक है जी, नोबेल प्राइज कब इंट्रोड्यूस हुए? 1901 में। मगर स्वेरिग रिक्सबैंक ने 1968 में स्वेरिग रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस किया, जिसको बाद में नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स बोला गया है। और ये पहली बार 1969 में दिया गया। ये सब पढ़ लिया आपने। फिर आपने ये भी पढ़ दिया कि इकोनॉमिक्स का प्राइज रॉयल स्वेडिश एकेडमी देती है। फिर आपने ये भी पढ़ दिया कि कौन सा इंस्टीट्यूट कौन कौन सा अवार्ड देता है। अब आपने नोट कर लिया होगा ये, मैं उम्मीद करता हूं। इंस्टीट्यूट्स भी मैंने आपको सब लिखा दिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ जो मैंने यहां पे रखा है, इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आशिक लोन। इसके अलावा पार्ट फर्स्ट है ये, और पार्ट सेकंड भी आएगा। थोड़े थोड़े छोटे छोटे करके वीडियोस लाऊंगा, ताकि ज्यादा वीडियो लंबी ना हो, कम वीडियोस में ज्यादा कंटेंट दिया जाए। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।